क्या जमात-ए इस्लामी भी एक चाबी वाला खिलौना है? दोस्तों बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रूर सुनिएगा, संजीदा लोग जो है इसको लाज़मी सुनिएगा, जमात इस्लामी वाले हैं वो तो इसको और भी लाज़मी सुनिएगा। तो बात ये दोस्तों आजकल एक सवाल उठाया जा रहा है कि जमात इस्लामी वाला भी एक चाबी वाला खिलौना है। जैसे वो टीएलपी वालों के बारे में कहा जाता है ना कि ये भी एक चाबी वाला खिलौना है। उसको जब चाबी लगाते हैं वो आ जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही वो चाबी बंद करते हैं वो भी घर चले जाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़े बात करते हैं। उसकी वजूहात हैं 1-2 इसमें अब वो चाबी वाला खिलौना है या नहीं या वो ट्रैक से हट जाते हैं या नहीं, ये चीज़ हमने देखनी है। दोस्तों बात ये है एक चीज़ याद रहे सबसे 2 बातें मैंने आपको 2 हाफ़िज़ नईम की या जमात इस्लामी की 2 अपोज़िट बातें बतानी है। एक तो जो सबसे खूबसूरत बात उनकी है जब वो कराची से सीट हार गए थे और उनको कहा गया कि हाफ़िज़ साहब आप ये सीट ले लें, आप जीत गए हैं। तो उन्होंने ये कहकर वापस कर दिया कि भई मैं तो जीता ही नहीं हूँ। हम तो जीते ही नहीं हैं इस सीट से, यहाँ तो पीटीए वाले जीते हैं। तो यकीन करें इस बात ने जो हाफ़िज़ नईम का जो मकाम है, रुतबा है, इतना बुलंद कर दिया ना कि बेइंतहा, बहुत ज़्यादा उसको बुलंद कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मामूली बात नहीं है। इसी तरह दोस्तों, आपको मैं अब बताता हूँ, तो हमेशा ज़िक्र करती है हमेशा जो है ना हाफ़िज़ नईम साहब ज़िक्र करते हैं, ये जमात इस्लामी ज़िक्र करती है फ़ॉरम 47 का, फ़ॉरम 45 का। तो इस्लामाबाद में आपको पता है कि 3 हलके जो हैं इस्लामाबाद के, वहाँ जब अदालत ने मंगवाया कि जमात इस्लामी वालों, आप भी अपना फ़ॉरम 45 लेकर आओ, तो उन्होंने पेश नहीं किए, इमरान रियाज़ के मुताबिक, इमरान रियाज़ खान। लेकिन ये बात है इसमें काफ़ी मैंने जो एंकर्स हैं उनसे सुनी है कि जमात इस्लामी वालों ने अपने जो फ़ॉरम 45 हैं, वो वहाँ जमा नहीं करवाए। तो इससे क्या साबित होता है? तो ये तो वाक़ई बड़ी अजीब-सी बात होगी। भई एक तरफ जो आपका एक वो है कि आप दावेदार हैं कि ये हुकूमत फ़ॉर्म 47 वालों की है, दूसरी तरफ आप सबूत के तौर पे, गवाही के तौर पे जो है ना आप फ़ॉर्म 45 जमा नहीं करवा रहे। ये कितने अफ़सोस की बात है। तो यहाँ थोड़ी दोनों बातों में क्लैश आ जाता है। हाँ, वो सीट तो शायद छोड़ दी उन्होंने, लेकिन ये दूसरी वाली जो है ना, यहाँ इन्होंने जो है ना वो नहीं किया। क्योंकि देखो दोस्तों बात ये है, ये जो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, उनको डर किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा जो डर है ना इसी चीज़ का है कि हमारे जो फ़ॉर्म 47 और फ़ॉर्म 45 का जो घपला है, वो सामने ना आ जाए। तो वो आएगा तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। सारी जो हुकूमत ठहरी ही इस फ़ॉर्म 47 के ऊपर है। तो जो हाफ़िज़ साहब ने जमात इस्लामी ने वो फ़ॉर्म जमा नहीं करवाए, तो इससे माइंड में एक बड़ा शकूक व शुबहात जमा होते हैं। और फिर दूसरी बात, ये तो कि दोस्तों एक पॉइंट हो जो अपोज़िट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं। हाफ़िज़ नईम साहब ने कल जो तकरीर की और उस तकरीर के अंदर उन्होंने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया और बल्कि उन्होंने खान साहब को बड़ा धोया कि ये लोग जो है ना, जो ये कह रहे हैं कि नए इलेक्शन हो, जो फ़ॉर्म 45 की बात नहीं कर रहे और जो फ़ॉर्म 45 वाले मतलब बात कर रहे थे और वो अब जो न्यू इलेक्शन की नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये समझ लें मुल्क के वो नहीं है। ये समझ लो कि गद्दार हैं और फलाँ मतलब बड़े सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं। तो एक लिहाज़ से उन्होंने पीटीआई को या पीटीआई लीडरशिप को उन्होंने बिल्कुल जो है ना एंटी इस्लाम मतलब एंटी पाकिस्तान उनको वो कर डिक्लेयर कर दिया कि ये भी क्योंकि एक बड़ी सौदेबाज़ी होनी है नए इलेक्शन के नाम पे ये है, वो है। ये बात भी अब देखें या फिर थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। एक तरफ जब उनसे भागा गया कि फ़ॉर्म 47 जमा करवाओ तो जमा नहीं करवाए। पहले वो सीट छोड़ते हैं, फिर फ़ॉर्म 45 जो है जमा नहीं करवा रहे। और फिर अब ये ऐलान भी कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये जो बात उन्होंने के जो कही जज़्बात में कह दी है कि ये भी मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है। तो ख़ैर यहाँ से एक मैं पॉइंट दोस्तों अभी मैं जो है ना इसके ऊपर कोई एग्ज़ैक्ट राय कायम नहीं कर सकता या करना चाहता कि वो चाबी वाला खिलौना है। मैं इसको तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा, सीधी-सी बात है। लेकिन हाँ, वो थोड़े-थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने का मतलब ही यही होता है कि वो चाबी वाला खिलौना है, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे नज़दीक वो चलो मैं अभी इसको जो है ना 50-50 कहता हूँ, अभी कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल हाफ़िज़ नईम साहब ने जिस तरीके से ये धरना दिया है और जिस तरीके से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुतहर्रिक किया है और रुकावटों के बावजूद जो उन्होंने धरना दिया है इससे इनका कद-काठ बहुत बढ़ गया। उनकी पंजाब के अंदर मतलब कह लें कि उनकी सियासत में एक बड़ा क्योंकि इसके अंदर भी वाक़ई एक ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत है हाफ़िज़ नईम साहब, कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो ऐसे बयानात देते हैं जो कि आपको पता है, ऐसे बयानात उनके लिए कितने सियासी तौर पे कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। शायद वो सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं। एक बंदे को होता है कि बस वो एक अलग अपनी कश्ती में सवार होना चाहते हैं कि बस ये डेढ़ ईंट की अलग भाई बात ये है,
अब अगर वो वाकई में साथ देना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को, तो उस तरह डट के साथ दें। वहाँ आप फार्म जमा कराएं, फिर अदालत में जमा करवाते, और यहाँ आप फिर खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं। खान साहब पे तनकीद करेंगे, आपके जो वोटर सपोर्टर हैं फिर वो आपसे मायूस हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे मैं वोट नहीं पड़ रहे। तो मैं आपको ये वीडियो हमारी बड़ी लेंथी होती जा रही है। खैर मैं ये चाहूँगा, आखिरी की बात कह दूँ, अगर आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है ना, अगर वो अर्तुगरुल ड्रामा देखें कि वो अर्तुगरुल साहब जो हैं, कभी वो मंगोलों से इत्तेहाद करते हैं वक्ती तौर पे, कभी वो जो सलीबी है उनसे इत्तेहाद करते हैं। इत्तेहाद वो करते हैं, वक्ती तौर पे करते हैं, और करना पड़ता है। और आप जमात इस्लामी वालों, आप ये समझते हैं कि हम अकेले ही सोलो फ्लाइट करेंगे। जब अकेले सोलो फ्लाइट करेंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा? आपके हाथ में जस्ट क्या है, कुछ हर हल्के से 5 से 10 हज़ार वोट आपको मिल जाते हैं। तो फिर आप कहते हैं हमें वोट नहीं पड़ते, हमें वोट नहीं देते। भाई आपको बाज़ औक़ात देखिए, सामने जब 2 दुश्मन हो, बड़े दुश्मन से मुकाबला करने के लिए छोटे दुश्मन से ना पड़ता है। तो ये ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम अकेले ही पंजाब में कदम रख लेंगे, देखो इस वक़्त तो पीटीआई का तूती कहते हैं ना, तूती बोल रहा है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में। तो उससे तो मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं मुश्किल ही नामुमकिन है। तो इस तरीके से अगर आप खान साहब पे या पीटीआई की लीडरशिप पे तनकीद करेंगे, तो मेरे ख्याल में इससे आप अपना ही वोट ख़राब करेंगे। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उससे अब क्या रिज़ल्ट निकलता है अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है उन्होंने जज़्बाती तौर पे ये कर दी हो, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने वो फ़ार्म 45 जमा अदालत में क्यों नहीं करवाए। ये भी आप जो है ना, मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप लोग जो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा ये क्या मामला है, इस वक़्त जमात इस्लामी क्या सोच रही है। कोई शक नहीं है उसमें, एक उसकी इज़्ज़त तो बढ़ती जा रही है, जिसे धरना दे रहे हैं उनका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। बहरहाल अब क्या कह सकते हैं, अब बात फिर वही आ जाती है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हम बाकी चाबी वाले हैं या नहीं हैं। खैर दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।